हेलो स्टूडेंट, बीएससी फाइनल की बॉटनी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एंजाइम के बारे में जाना। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम नाम किसने दिया। तो एंजाइम नाम जो दिया था वो पुहने नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और बुकनर जो थे, वर्जीलियस बुकनर, इन्होंने यीस्ट सेल से एंजाइम को प्राप्त किया, जिसको नाम दिया जाइमेज। और सुन्नर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूरिएज एंजाइम्स को क्रिस्टलीकरण किया। इसके बाद नॉमनक्लेचर था, प्रॉपर्टी थी और मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में टू टाइप था, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और सेकंड था लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें दो थ्योरी थी, एक था लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की में जिस तरह एक ताले की एक चाबी होती है, उसी तरह एक एंजाइम का निश्चित सबस्ट्रेट होता है जो उसमें फिट होकर एक प्रोडक्ट बनाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। इतना था फर्स्ट थ्योरी में। और इसकी लॉक एंड की के बाद था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसमें यह बताया गया था कि एंजाइम की जो सरफेस होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और जिस तरह से सबस्ट्रेट होता है वो अपने आप को सबस्ट्रेट के आकार में ही कर लेता है। तो उसमें कुछ इस तरह का था स्ट्रक्चर एंजाइम का, और सबस्ट्रेट जो था लेकिन फिर क्या होता है कि ये एंजाइम अपने आप को इसी आकार का बना लेता है और दोनों आपस में फिट होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इस तरह दो थ्योरी जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अब आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में हम ये देखेंगे कि एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है। एंजाइम से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी किससे कम हो जाती है? एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है। किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्ट होने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसको जब वो रिएक्ट करेगा एक एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको एंजाइम कम करता है। इसको हम पढ़ेंगे एक ग्राफ के द्वारा। ये हमारा है इनिशियल पॉइंट या इनिशियल स्टेज, और ये है फाइनल स्टेज, और ये हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी।
ये जो एरिया है यहाँ पर एनर्जी कैटलिस्ट रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर एंजाइम है। एंजाइम क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको उत्प्रेरित कर रहा है। इस कारण यहाँ पर लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन, मतलब यहाँ पर एंजाइम है, इस कारण एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ पर कम होगी। इसमें है रिएक्शन नॉट कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या है, एंजाइम यहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा है, इस कारण यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है। और इधर पे एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन कर रहा है, इसमें लेस एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सक्रियण ऊर्जा को यहाँ कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम भाग ले रहा है। और इसमें क्या है, एंजाइम भाग नहीं ले रहा है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कम कर सकता है। इसके बाद आता है एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम संदमक। कुछ पदार्थ होते हैं जैसे ड्रग हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गए, ये क्या है, एंजाइम का संदमन करते हैं, एंजाइम का को इनहिबिट करते हैं। और जो एंजाइम इनहिबिटर हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एंजाइम इनहिबिटर क्या करते हैं, ड्रग है, इंसेक्टिसाइड है, ये एंजाइम को इनहिबिट करते हैं या संदमक करते हैं। ये होता है 2 टाइप का। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगी संदमक, और ये है अप्रतियोगी संदमक। प्रतियोगी मतलब जिसमें प्रतियोगिता होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव अप्रतियोगी जिसमें किसी भी तरह की प्रतियोगिता नहीं होती है। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये क्या करते हैं, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, इनहिबिटर प्लस सबस्ट्रेट के बीच में एंजाइम जुड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में प्रतियोगिता चलती है कि एंजाइम से कौन जुड़ेगा, लेकिन वही जुड़ता है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है वो क्या करता है, एंजाइम से जुड़ जाता है। और इसमें किसी भी तरह की प्रतियोगिता नहीं होती है।
इसमें क्या होता है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करता है और इनहिबिटर जो होता है एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी जुड़ जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम एंजाइम उसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं हो रही है और एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा वो कहीं भी जुड़ जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, एक्टिव साइट पर ही जुड़ता है। मतलब इसमें प्रतियोगिता चल रही है कि एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ेगा या सबस्ट्रेट जुड़ेगा, दोनों में प्रतियोगिता होती है और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर जुड़ जाता है। इसको इस तरह से देखेंगे, पहले देखेंगे कॉम्पिटिटिव, ये हो गया एंजाइम, ये है इनहिबिटर, और यहाँ पर आ जाएगा सबस्ट्रेट। ठीक, ये है एंजाइम, ये है इनहिबिटर, ये है सबस्ट्रेट। अब इन दोनों के बीच में ये देखा जाएगा कि किसका कंसंट्रेशन, किसकी सांद्रता अधिक है, और जिसकी सांद्रता अधिक होगी वो क्या करेगा, इसकी एक्टिव साइट, ये एंजाइम की एक्टिव साइट होती है। यहाँ पर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एंजाइम से इनहिबिटर जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया, एंजाइम प्लस इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। इनहिबिटर की सांद्रता ज़्यादा थी, इस कारण एंजाइम की एक्टिव साइट पर यहाँ पर इनहिबिटर जुड़ गया है। ठीक है, तो इसका ये क्लियर है कि जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, एंजाइम से जुड़ जाएगा एक्टिव साइट पर। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में इस तरह से नहीं होता है। फिर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
अप्रतियोगी संदमक। तो इसमें जैसे अभी बताया कि नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब अप्रतियोगी, इसके बीच में किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं होगी और ये एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी जुड़ जाता है। ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, ये है इनहिबिटर। अब इसमें क्या है, इसकी एक्टिव साइट, ये इसकी एक्टिव साइट है एंजाइम की। एक्टिव साइट को छोड़ के ये कहीं भी जुड़ जाता है और इन दोनों के बीच में कोई भी प्रतियोगिता नहीं हो रही है, तो इनहिबिटर कहाँ जुड़ेगा, इस साइड आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर आकर क्या जुड़ गया, इनहिबिटर। ये है एंजाइम, क्या बन गया, एंजाइम इनहिबिटर जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों जो है इनहिबिटर के बारे में है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में प्रतियोगिता हो रही है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कि एक्टिव साइट पर कौन जुड़ेगा। तो जुड़ता वही है जिसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता अधिक होती है, तो वो एक्टिव साइट पर यहाँ पर जुड़ जाता है कॉम्पिटिटिव में। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन नहीं हो रहा है, एक्टिव साइट पर न जुड़कर इनहिबिटर कहाँ जुड़ेगा, पीछे कहीं भी जुड़ जाएगा लेकिन एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ेगा। कहीं भी जुड़ जाएगा लेकिन एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ता है। इतना इनहिबिटर के बारे में है। और इसके बाद आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम को प्रभावित करते हैं। इनमें पहला आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सेकंड आ जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन। थर्ड आ जाता है एंजाइम ऑप्टिमा। फोर्थ है इसका पीएच। फर्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या होता है, जो क्रिया होती है उसकी दर बढ़ जाती है, लेकिन एक लिमिट पर तक बढ़ती है और एक लिमिट आने पर एंजाइम सीमित हो जाते हैं। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन जो होता है, इसकी सांद्रता की दर जो होती है वो क्रिया बढ़ने पर, मतलब एक्टिविटी जब बढ़ती है तो एक लिमिट तक इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगता है। फिर सेकंड है एंजाइम कंसंट्रेशन।
तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन जब हाई होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई हो जाता है। कंसंट्रेशन हाई होने पर रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाता है। लेकिन ये भी क्या होगा, एक ही लिमिट तक होगा, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट जो है वो सीमित हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है एंजाइम ऑप्टिमा। तो एंजाइम क्या है, टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील होते हैं। और ये क्या है, 5 डिग्री से 40 डिग्री तक काम करते हैं। 5 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ही ये काम करते हैं। 5 से कम टेम्परेचर होने पर और 40 से अधिक होने पर ये काम नहीं करते हैं। ये है एंजाइम ऑप्टिमा। इसमें एक और आता है एंजाइम ऑप्टिमा में Q10। तो Q10 क्या है, जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो क्रिया की कुल दर में होने वाला गुणांक जो है वो कहलाता है Q10। 10 डिग्री प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जब ये इंक्रीज हो जाता है तो कुल दर में होने वाला जो गुणांक है, रेशियो है, वो क्या कहलाता है, Q10। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि Q10 क्या है, तो ये गुणांक है। टेम्परेचर बढ़ने पर एक्टिविटी में होने वाला जो क्रिया हो रही है उसमें होने वाला गुणांक कहलाता है रेशियो Q10। फिर है pH। तो ये एंजाइम जो है एक विशिष्ट pH पर ही काम करते हैं। जो भी एंजाइम है एक निश्चित pH पर काम करेंगे। तो इनका ये जो काम करते हैं 5 से 9 pH तक ही ये काम करते हैं। एंजाइम जो है एक विशिष्ट स्पेसिफिक pH तक या स्पेशल pH तक काम करते हैं, जो है 5 to 9। इतना था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। अभी 2 दिन की क्लास में हमने जाना एंजाइम के बारे में। अब अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।